ओम शांति। आज के इस 5वें दिन अपनी इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। ये माना गया है कि कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है। आइए इसको देखते हैं। इसका विनाश निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और रहते हैं और शास्त्रों के अनुसार तो ये सृष्टि के महाविनाश का बहुत काल रहता है। परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ चुकी है। अब सभी देख ले कि मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम और क्या क्या बन रहे हैं। अतः अब भी यदि कहते हैं कि महाविनाश दूर है तो ये घोर अज्ञान की बात है और कुंभकर्णी निद्रा में सोने की बात है। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित हुए हैं और ज्ञान अमृत पिला रहे हैं तो वे लोग उनसे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक एवं विद्याओं के इस विशेषज्ञ भी इतना तक कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज उतनी नहीं बढ़ रही है। इसलिए वे अंत ततः भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। वातावरण दूषित हो रहा है। सारी कोयला, पेट्रोल इत्यादि सब खत्म होते जा रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होते जाने के कारण हिमपात की बात बता रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों तरह के बम हैं। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी और तनावपूर्ण हो गया है कि इन सब बातों से आंखें नहीं मूंदी जा सकती। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन एवं दैवी दृष्टि और सृष्टि की पालना कर रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अतः अब उनके द्वारा हम सहज राजयोग सीख रहे हैं और ज्ञान को ले रहे हैं। इस अनमोल विद्या को सीखकर जीवन को पालन में लाकर सतो प्रधान दैवी और सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन कर रहे हैं। अब कलयुगी सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। यह मृत्युशैया पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रोगों से पीड़ित है। अतः इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष नहीं रह गई है। जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुन दूसरे से निकालते हैं, उन्हीं के कान ऐसे कुंभ के समान हैं, क्योंकि कुंभ वृद्धिहीन होते हैं। भारत के लोग प्रति वर्ष रावण का पुतला जलाते हैं। उनका यह मानना है कि उनका काफी विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण करा था। वे यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विज्ञान और विद्वान था, इसलिए वे उसके हाथ में वेद शास्त्र इत्यादि भी दिखाते हैं। साथ ही वे उसके शीश पर गधे का शीश भी लगाते हैं, जिसका अर्थ है कि वह हठी और मतिहीन था। लेकिन अब परमपिता परमात्मा ने समझाया है कि रावण कोई 10 शीश वाला मनुष्य नहीं, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुरे का प्रतीक है। रावण के 10 सिर स्त्री और पुरुष के 5-5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना एक ऐसे समाज के प्रतिरूप में की जाती है कि जहां विकारी स्त्री पुरुष को दिखाया गया है और समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़ते हैं तथा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वशीभूत होने के कारण इस तरह उनकी विद्वता उन पर बोझ मात्र होती है।
और भलाई की बातों से उनका मन दूर भागता है। रावण शब्द का अर्थ है जो दूसरों को रुलाने वाला हो। अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य को दुख व आंसू दिलाते हैं। अतएव सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाओं को दर्शाता है। इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य तथा मेघनाद कटु वचनों का प्रतीक है। यह संसार की एक महाद्वीप है और मनुष्य का मन एक लंका है। इस विचार को हम इस प्रकार कहें कि विश्व में द्वापर और कलयुग में रावण राज्य होता है, क्योंकि इन दो युगों में योग माया और विकारों के वशीभूत होते हैं। मनुष्य अनेक पूजा पाठ शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन विकारों से वंचित नहीं रहते, विकारों में फंस जाते हैं। मनुष्य को खान पान आसुरी हो गया है। मांस, मदिरा, तामसी भोजन खाने लगे हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और विकार सभी आते जाते हैं। ठीक इसी के विपरीत स्वर्ग युग में, जो रजत युग में राम राज्य था, वहां बताते हैं कि राम का राज्य था। वहां पवित्रता, शांति, सुख, सब कुछ संपूर्ण था। शेर और गाय एक ही घाट पे पानी पीते थे। अब वर्तमान में मनुष्य आत्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में हैं। और परमपिता परमात्मा आकर हमें ये राज समझा रहे हैं कि घर घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, दुख, अशांति है। अब परमपिता परमात्मा ही गीता के इस ज्ञान से हमें राजयोग सहज सिखा रहे हैं, हम में दैवी गुण को धारण करा रहे हैं। अतः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी मार्ग दिखा रहे हैं। मनुष्य का वर्तमान जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि अब सतयुग में ही सर्वोत्तम पुरुषोत्तम जन्म है। और अब हम अपने इस जन्म को हीरे तुल्य बना रहे हैं। वह इसी जन्म में सृष्टि का मालिक अथवा जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करता है, परंतु आज मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ही मालूम नहीं है, अथवा कल्प की प्राप्ति में लगा हुआ है। वह डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि का पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में जो राजा रानी, नेता, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सन्यासी इत्यादि कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। सभी के तन में, मन में कोई न कोई अशांति, रोग है। अतः इनकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन के लक्ष्य से वंचित रहता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हम राजयोग से सीखते हैं, क्योंकि वैकुंठ के देवता तो अमर माने गए हैं और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उनके खजाने तो भरे रहते हैं। तो इस समय इस लक्ष्य को प्राप्ति करना हरेक का धर्म है। अतः जबकि परमपिता परमात्मा शिव ने इस सर्वोत्तम ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो सभी नर नारी को ये सीखना चाहिए कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना कार्य धंधा करते हुए हम कैसे नित प्रति अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। इस विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे तो निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। वर्तमान जन्म अभी का अंतिम जन्म है, इसलिए जब ये पुरुषार्थ न किया गया तो कभी भी नहीं किया जाएगा। तो ये कल्याणकारी संगम युग है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े का समाचार पढ़ने में आता है। प्रकृति के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं। अत्याचार, विषय विकार, ये सब हमारे आसपास हैं और ये विश्व को कांटों का जंगल बना रहे हैं। एक समय था जब विश्व में संपूर्ण सुख, शांति, राम राज्य था। प्रकृति भी सतो प्रधान थी और अब सब कुछ तमो प्रधान हो गया है। मनुष्य भी
सत्व प्रधान देवी देवता गुण संपन्न था। सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इसलिए अब हम सब फिर से ये सीख रहे हैं। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराजा और महारानी हैं। महाराज कुमार और महाराज कुमारियां हैं, जिनका स्वयंवर के प्रत्यक्ष श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के नाम से दिखाया गया है। अतः उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादम पुरुषोत्तम थे। अतः अब शिव, परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हम सब को सुना रहे हैं ये गीता ज्ञान। परमात्मा शिव कहते हैं, हे बच्चों, तुम सभी जन जन्मांतर से मुझे पुकारते हो। हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ, हमें मुक्ति धाम तथा स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम ले जाने आया हूं। वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। अब आप वैकुंठ में चलने की तैयारी करो। श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब के रूप में मधुर बंसी बजाते हुए दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण का एक छात्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा, एक मत और सुख, समृद्धि, चैन की बंसी बजेगी। बहुत से लोगों की यह मानता है श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र हैं। तब भला उनका जन्म द्वापर युग में कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तो सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भक्ति मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए ही जहर का प्याला पी लिया था। श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए जाते हैं। श्री कृष्ण के रूप में हम इस सृष्टि को देखते हैं। अतः श्री कृष्ण अर्थात सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए हैं और अब पुनः आने वाले हैं। तो आज हमने अपने इस चक्र में स्वयं को देखा, कैसे हम अपने आप को परिवर्तित करके आगे जा सकते हैं और कैसे श्री कृष्ण द्वापर नहीं बल्कि सतयुग में आए थे। इन सभी बातों का हम चिंतन करेंगे, सिमरन करेंगे और इसको और आगे सीखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।